भूमध्य सागर की गहराइयां आज भारतीय नौसेना के नाम से कांप रही हैं। लहरें तक इस बात की गवाह बन गई हैं कि जब हिंदुस्तान की ताकत समुद्र के रास्ते उतरती है तो सामने वाले मुल्कों की सारी अकड़ चूर चूर हो जाती है। तुर्की, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानकर बैठा था, वही तुर्की अब भारत की नौसेना के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल कहानी शुरू हुई उस दिन जब भारत का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर की ओर बढ़ा। तुर्की ने इस पर बवाल मचा दिया, धमकियां दी और यहां तक कह डाला कि अगर भारत ने अपने जहाज वापस नहीं बुलाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुर्की का यह अल्टीमेटम सुनकर भारत ने वही किया जो नए भारत की पहचान बन चुका है, सीधा और करारा जवाब। भारत ने अपने युद्धपोत को पीछे हटाना तो दूर और आगे बढ़ा दिया। तुर्की ने सोचा था कि उसकी धमकियों से भारत डर जाएगा, लेकिन तुर्की शायद भूल गया था कि अब वह पुराना भारत नहीं रहा। यह 21वीं सदी का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जो धमकियों का जवाब मिसाइलों से देना जानता है। महज 12 घंटे, हाँ सिर्फ 12 घंटे लगे भारत को तुर्की की अकड़ तोड़ने में। आईएनएस त्रिकंद ने भूमध्य सागर में अपना परचम लहराया और तुर्की के जहाजों के सामने सीधा खड़ा हो गया। भारतीय नौसेना ने लगातार 3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की आवाज ने तुर्की की नौसेना को हिलाकर रख दिया। तुर्की का पूरा बेड़ा, जो अब तक खुद को क्षेत्र का सिकंदर समझता था, भारत की एक झलक देखकर भागने लगा। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं थीं, ये भारत की आत्मा की आवाज थी। यह उन दशकों का बदला था जब मुस्लिम मुल्कों ने भारत को कमजोर समझा, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। तुर्की और उसके आका सऊदी अरब को यही लग रहा था कि भारत भूमध्य सागर में टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक उसका परचम लहराना तय है। तुर्की का डर अब हर दिशा में दिखने लगा है। उसकी नौसेना बैकफुट पर चली गई, उसके जहाज अपने ही बंदरगाहों में छिपाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा झटका मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को लगा है। ओआईसी हमेशा भारत को कश्मीर के नाम पर घेरने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार उसके सबसे बड़े नेता को भारत ने उसी की जमीन पर शर्मिंदा कर दिया। मुस्लिम देशों की हालत यह हो गई है कि वे अब सोच में पड़ गए हैं कि भारत को ललकारना सीधा आत्महत्या करना है। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी रणनीति किसी एक योजना पर नहीं टिकी है। आईएनएस विक्रांत, भारत का गर्व, भूमध्य सागर में उतार दिया गया। विक्रांत की मौजूदगी भर ने तुर्की की हालत खराब कर दी। भारत ने जैसे ही अपने डिस्ट्रॉयर आईएनएस 53 को एक्सरसाइज में उतारा, पूरी दुनिया ने देखा कि असली ताकत किसे कहते हैं। उस समय भूमध्य सागर में मौजूद हर देश समझ गया कि भारत को अब चुनौती देना नामुमकिन है। तुर्की की अकड़ इस कदर टूटी कि उसने भारत की शर्तें मान ली। अब वही तुर्की जो कल तक भारत को धमकियां दे रहा था, आज भारत से कह रहा है कि रास्ता खुला है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, भारत ने सिर्फ तुर्की को ही नहीं बल्कि उसके साथ ही सऊदी अरब को भी सीधा संदेश दिया कि अगर भारत की राह रोकी तो अंजाम और भी बुरा होगा। सऊदी अरब की हालत देखिए, तेल के कुएं हों या उनके बड़े बड़े महल, भारत ने संकेत दे दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रह्मोस मिसाइलें वहां तक भी पहुंच जाएंगी। यही वजह है कि सऊदी अब चुप हो चुका है। पहले जो भारत को घेरने की बातें करते थे, आज वही भारत से बचने की राह तलाश रहे हैं। मुस्लिम देशों के लिए यह सिर्फ हार नहीं, यह उनके घमंड का चकनाचूर होना है। भारत ने एक झटके में उन्हें दिखा दिया कि उनकी एकजुटता सिर्फ खोखले नारों तक सीमित है। असल ताकत अगर किसी के पास सी है तो वह भारत है। और यही नया भारत दुनिया को समझा रहा है कि हिंदुस्तान अब किसी से दबकर नहीं रहेगा। भूमध्य सागर का यह खेल केवल एक नौसैनिक एक्सरसाइजेज नहीं थी, बल्कि यह संदेश था। संदेश यह है कि भारत किसी भी महासागर में जाकर दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकता है। और यही कारण है कि आज यूरोप, अमेरिका और बाकी बड़े देश भारत की ताकत को सलाम कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि अगर भूमध्य सागर में संतुलन बनाए रखना है
तो भारत को साथ रखना जरूरी है। तुर्की की नौसेना अब नाम मात्र की रह गई है। उनके सैनिकों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। जो देश कल तक भारत को धमकियां दे रहा था, आज वही भारत की राह खोल रहा है। यह भारत की उस शक्ति का नतीजा है जो आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प से पैदा हुई है। भारत ने केवल तुर्की को नहीं हराया, उसने मुस्लिम दुनिया की सोच को हराया है। उसने साबित कर दिया कि भारत को नीचा दिखाने वालों का हश्र यही होगा। आज भूमध्य सागर गवाह है कि भारत ने न सिर्फ अपने युद्धपोतों की ताकत दिखाई, बल्कि अपने दुश्मनों के हौसले भी तोड़ दिए। और दोस्तों, यही वह गर्व का पल है जिस पर हर हिंदुस्तानी को छाती चौड़ी कर लेनी चाहिए। जब भारतीय नौसेना ने तुर्की की नौसेना को पछाड़ा, तब दुनिया ने पहली बार देखा कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है। यह नया भारत है जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि तुर्की और उसके साथी देशों की हालत क्या है। जो कल तक भारत को धमकी दे रहे थे, आज वही भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह है भारत का स्वाभिमान और यही है नया भारत। भूमध्य सागर का आसमान उस दिन भारत की शौर्य गाथा गा रहा था। भारतीय युद्धपोतों के इंजन गरज रहे थे और लहरें मानो तिरंगे के साथ नाच रही थीं। तुर्की की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी तेजी से और इतनी ताकत के साथ जवाब देगा। जब आईएनएस त्रिकंद ने 3-3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, तब तुर्की की नौसेना के सीने पर ऐसा बोझ पड़ा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हों। हर मिसाइल एक संदेश थी, भारत को छेड़ोगे तो घर में घुसकर मार पड़ेगी। तुर्की के कमांडरों की हालत देखिए। पहले तो वे यह समझ ही नहीं पाए कि भारत इतनी दूर समुद्र में जाकर इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। उन्हें लगता था कि भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित है, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी शक्ति हिंद महासागर तक नहीं, बल्कि पूरे विश्व महासागर तक फैली हुई है। यही वह पल था जब तुर्की को अपनी औकात समझ में आ गई। सिर्फ तुर्की ही नहीं, उसके आका सऊदी अरब पर भी इस हमले का गहरा असर हुआ। सऊदी, जो हमेशा तेल की दौलत और डॉलर की ताकत पर इतराता रहा, उसे भी साफ चेतावनी मिल गई कि भारत की मिसाइलें उसके मोहल्लों तक पहुंच सकती हैं। यह चेतावनी इतनी गहरी थी कि सऊदी अरब तुरंत खामोश हो गया। उनकी जुबान पर ताला लग गया और उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। और यही वह पल था जब मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी पूरी तरह से बिखर गया। जो मुल्क हमेशा भारत को कश्मीर के नाम पर घेरते रहे, वे आज भारत की ताकत के आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर तुर्की जैसा देश भारत के सामने टिक नहीं पाया तो उनकी औकात ही क्या है। भारत की योजना केवल ब्रह्मोस मिसाइलों तक सीमित नहीं थी। भारत का गर्व आईएनएस विक्रांत उस वक्त भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका था। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, वह भारत की आत्मा है, भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। जब तुर्की के राडार पर विक्रांत की छवि उभरी, तब उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें लग गया कि अब खेल खत्म हो चुका है। आईएनएस 53 डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी ने तुर्की को पूरी तरह से पस्त कर दिया। दुनिया ने देखा कि क्यों इसे समुद्र का शेर कहा जाता है। इसके टारगेटिंग सिस्टम, इसकी मारक क्षमता और इसके हथियारों की चमक ने तुर्की की नौसेना को बौना बना दिया। तुर्की के कमांडर अपने जहाजों को बचाने की जुगत में लग गए, लेकिन वे भूल गए थे कि भारत जब किसी को निशाना बना ले तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम ने यूरोप और अमेरिका को भी हैरत में डाल दिया। अमेरिका, जो अब तक तुर्की और सऊदी को अपने पाले का हिस्सा मानता था, उसने भी देख लिया कि भारत की नौसेना अब विश्व स्तरीय शक्ति बन चुकी है। यूरोप के देश जो भूमध्य सागर में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे, वे अब भारत को सलाम कर रहे हैं। तुर्की की हार केवल सैन्य हार नहीं थी, यह उसकी मानसिकता की हार थी। यह उस सोच की हार थी जो यह मानकर चलती रही कि मुस्लिम दुनिया एकजुट होकर भारत को दबा सकती है। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि इनकी एकजुटता केवल खोखली है।
जब असली जंग की बारी आती है तो वे भाग खड़े होते हैं। सऊदी अरब की हालत तो और भी बुरी हो गई। उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर भारत ने सच में अपने टारगेट उनकी जमीन पर लगाए तो उनका तेल साम्राज्य राख हो जाएगा। यही कारण है कि वे भारत के सामने झुक गए। उन्होंने तुर्की से दूरी बनानी शुरू कर दी और भारत को छेड़ने की हिम्मत छोड़ दी। अब जरा उस सीन की कल्पना कीजिए जब भारतीय युद्धपोत भूमध्य सागर में खड़े थे और तुर्की के जहाज एक एक करके पीछे हट रहे थे। यह सिर्फ एक सैन्य दृश्य नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी शक्ति और उसके गौरव का प्रदर्शन था। यह वह दृश्य था जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तुर्की की नौसेना का बैकफुट पर जाना, सऊदी का चुप हो जाना और ओआईसी का बिखरना, यह सब भारत की रणनीति का नतीजा था। भारत ने यह साबित कर दिया कि जब हिंदुस्तान उठ खड़ा होता है तो पूरी दुनिया को झुकना ही पड़ता है। अब सोचिए कि मुस्लिम दुनिया की हालत क्या होगी। जो कल तक भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, आज वे भारत से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम गलती कर बैठे। यही भारत की ताकत है, यही वह नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं आता। और दोस्तों, यह केवल तुर्की और सऊदी की हार नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो भारत को पिछड़ा, कमजोर और दबा हुआ मानती रही। अब पूरी दुनिया को साफ समझ में आ गया है कि भारत से टकराना सीधा आत्मघाती कदम है। जब आईएनएस त्रिकंद, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस तिरपन ने मिलकर भूमध्य सागर में अपना जलवा दिखाया तो दुनिया ने यह मान लिया कि भारत अब केवल एशिया की शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल महासत्ता बन चुका है। यह नजारा ऐसा था मानो समुद्र की गहराइयां भी तिरंगे के आगे सलाम ठोक रही हों। तुर्की की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके सैनिक तक पूछ रहे थे कि हम किस दुश्मन से टकरा गए हैं। तुर्की ने सोचा था कि भारत भूमध्य सागर तक पहुंचेगा ही नहीं। उसने सोचा था कि अगर भारत जहाज भेजेगा तो डरकर वापस लौट जाएगा। लेकिन तुर्की यह भूल गया था कि नया भारत डरता नहीं, लड़ता है, और जब लड़ता है तो दुश्मन को उठने का मौका तक नहीं देता। यही हुआ। महज 12 घंटे में भारत ने तुर्की को उसकी औकात याद दिला दी। 3-3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर भारत ने साफ कर दिया कि उसकी ताकत केवल दिखाने के लिए नहीं है, यह वह ताकत है जो दुश्मन की सांसें रोक देती है। ब्रह्मोस की गूंज से तुर्की की नौसेना के जहाज हिलकर रह गए। उनका आत्मविश्वास ऐसा टूटा कि वे अपने ही बंदरगाहों में जहाज छिपाने पर मजबूर हो गए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मुस्लिम दुनिया ने यह नजारा देखा। ओआईसी, जो खुद को इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी ताकत बताता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुर्की, जिसे वे नेता मानते थे, भारत के सामने धूल में मिल गया। अब ओआईसी की बैठकों में सिर्फ खामोशी है। कोई यह मानने को तैयार ही नहीं कि भारत ने उनके आका को इतनी आसानी से हरा दिया। सऊदी अरब की हालत और भी खराब है। उन्होंने तुर्की का साथ देकर सोचा था कि भारत को घेर लेंगे, लेकिन उल्टा खुद ही फंस गए। भारत की मिसाइलों का संदेश साफ था। अगर सऊदी ने भी भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो उनके तेल साम्राज्य को राख कर दिया जाएगा। यह धमकी नहीं, यह हकीकत थी। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने तुरंत चुप्पी साध ली। अब सोचिए, मुस्लिम देशों की यह हालत देखकर पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी। यूरोप के देश तालियां बजा रहे हैं। अमेरिका तक हैरान है कि भारत इतनी ताकतवर कार्रवाई कैसे कर सकता है। रूस पहले से भारत का साथी है और उसने भी भारत की पीठ थपथपाई। चीन, जो खुद को सुपर पावर मानता है, वह भी अब सोच में पड़ गया है कि अगर भारत भूमध्य सागर तक जाकर दुश्मन को धूल चटा सकता है तो इंडो पैसिफिक में वह क्या कर सकता है। भारत की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अब किसी से डर कर नहीं चलेगा। चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी, चाहे पाकिस्तान या चीन, भारत अब सबको एक ही जवाब देगा और वह जवाब होगा घर में घुसकर मार। तुर्की की बेइज्जती का आलम यह है कि अब उसकी जनता भी अपने नेताओं से सवाल पूछ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आपने भारत को क्यों छेड़ा। भारत को धमकाने का नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में हमारी नाक कट गई।
तुर्की के सैनिक भी मान चुके हैं कि भारतीय नौसेना से टकराना सबसे बड़ी भूल थी। ये सब देखकर मुस्लिम देशों के बीच दरारें और गहरी हो गई हैं। ओआईसी अब केवल नाम का संगठन रह गया है। कोई भी देश भारत से दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं है। सबको समझ आ गया है कि भारत को चुनौती देने का मतलब है अपनी बर्बादी को न्योता देना। भारत ने यह जीत केवल ताकत के दम पर नहीं पाई। यह जीत उसकी रणनीति, उसकी तकनीक और उसके आत्मविश्वास का नतीजा है। यही वजह है कि जब आईएनएस विक्रांत भूमध्य सागर में लहराता है तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। यही वजह है कि जब आईएनएस 53 अपना असली दम दिखाता है तो दुश्मन जहाज डूबने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि तुर्की, जो कल तक भारत को अल्टीमेटम दे रहा था, आज भारत की शर्तें मान रहा है। यह बदलाव है नए भारत का। यह वह भारत है जिसे अब दुनिया रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जवाब साफ है, भारत का परचम अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अब हर महासागर, हर समुद्र और हर इलाके में अपनी ताकत दिखाएगा। भूमध्य सागर की यह जीत केवल शुरुआत है। आने वाले समय में भारत की नौसेना और भी बड़े बड़े कारनामे करेगी। और दोस्तों, यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। हमें समझना होगा कि यह नया भारत है। यह भारत अपनी शर्तों पर जीता है और अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाता है। यही भारत का असली चेहरा है। तो अब आप सबको यही कहना है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भारत ने सच में दुनिया को हिला दिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें जय हिंद। साथ ही अपने शहर और राज्य का नाम लिखें ताकि हमें पता चले कि यह गर्व का पल देश के हर कोने तक पहुंच रहा है। और हां, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत की और भी जीत की कहानियां, भारत की और भी ताकत की दास्तानें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।